उत्तर प्रदेश की एक सुनसान हाईवे रोड थी जो जंगलों और खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता था। आसपास दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से आती कुत्तों की आवाज सुनाई देती थी। इसी सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था जिसका नाम था काली रात ढाबा। अजीब बात यह थी कि इस ढाबे का बोर्ड आधा टूटा हुआ था और उसमें लगी ट्यूब लाइट कभी जलती तो कभी बुझ जाती। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता उसे यह ढाबा थोड़ा अजीब जरूर लगता। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात थी, इस ढाबे पर चाय बेचने वाली एक जवान और बेहद खूबसूरत औरत। वह हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक आते थे और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जो भी एक बार उसे देख ले उसकी नजरें हटती ही नहीं थीं। लोग कहते थे कि वह औरत अचानक कहीं से आ जाती है और फिर अचानक गायब भी हो जाती है। कुछ ट्रक ड्राइवर कहते थे कि वह बिल्कुल इंसान जैसी है, लेकिन कुछ लोग दावा करते थे कि वह इंसान नहीं, कुछ और है। लेकिन इस बात की सच्चाई किसी को पता नहीं थी। एक रात की बात है, दिल्ली से कानपुर की तरफ एक पुरानी कार तेज रफ्तार से जा रही थी। उस कार में 3 दोस्त बैठे थे, राकेश, सोनू और बंटी। तीनों बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे और हर बात में हंसी मजाक करते रहते थे। राकेश गाड़ी चला रहा था और सोनू पीछे बैठकर चिप्स खा रहा था। बंटी सामने वाली सीट पर बैठा फोन में गाने चला रहा था। राकेश बोला, यार इतनी सुनसान सड़क है, अगर अभी कोई भूत आ जाए तो। सोनू जोर से हंस पड़ा और बोला, भूत आएगा तो मैं उसे थप्पड़ मारकर भगा दूंगा। बंटी भी हंसते हुए बोला, और अगर चुड़ैल आई तो? सोनू बोला, तो उससे चाय बनवाऊंगा। तीनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उसी समय अचानक सड़क पर एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। राकेश ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की। अचानक सामने से एक ट्रक तेज हॉर्न बजाते हुए आया। राकेश घबरा गया और गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा। कार सड़क से फिसलकर साइड में जाकर जोर से एक पेड़ से टकरा गई। धड़ाम! टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। कुछ देर तक तीनों बेहोश पड़े रहे। कुछ मिनट बाद सोनू की आंख खुली। उसने धीरे धीरे उठकर इधर उधर देखा। उसका सिर चकरा रहा था। बंटी भी कराहते हुए उठा। राकेश के माथे से थोड़ा खून निकल रहा था, लेकिन वह भी होश में आ गया। सोनू बोला, यार लगता है एक्सीडेंट हो गया। बंटी बोला, नहीं, पिकनिक चल रही है। फिर खुद ही हंसने लगा। राकेश बोला, चुप रहो, पहले बाहर निकलो। तीनों किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी दूर उन्हें हल्की रोशनी दिखाई दी। सोनू बोला, अरे उधर देखो, शायद ढाबा है। तीनों धीरे धीरे उस तरफ चलने लगे। कुछ ही मिनट में वे उस ढाबे तक पहुंच गए। वह वही काली रात ढाबा था। ढाबे के बाहर एक टिमटिमाती ट्यूब लाइट जल रही थी। अंदर एक चूल्हा जल रहा था और चाय की खुशबू आ रही थी। और चूल्हे के पास खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली खूबसूरत औरत। उसने धीरे से सिर उठाकर तीनों को देखा। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। वह बोली, आओ चाय पी लो। सोनू ने धीरे से बंटी के कान में कहा, यार ये तो बड़ी सुंदर है। बंटी बोला, हाँ, लेकिन रात के 12 बजे सफेद साड़ी में चाय बेच रही है, थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? राकेश बोला, भाई चाय पी लेते हैं, सिर दर्द कर रहा है। तीनों एक टेबल पर बैठ गए। वह औरत चाय बनाने लगी, लेकिन तभी सोनू को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि चूल्हे की आग तेज जल रही थी, लेकिन उस औरत के पैरों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। सोनू की आंखें फैल गईं। वह धीरे से बोला, यार इसके पैर देखो। बंटी नीचे झुककर देखने लगा। अचानक उसका मुंह खुला रह गया।
उस औरत के पैर उल्टे थे। बंटी धीरे से बोला, भूत। सोनू बोला, चुप, आवाज मत कर। लेकिन तभी वह औरत उनके सामने चाय रखकर मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, डर गए? सोनू हिम्मत दिखाते हुए बोला, नहीं, हम क्यों डरेंगे। और अचानक उसने उस औरत के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। छटाक! ढाबे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राकेश और बंटी की सांस रुक गई। लेकिन अगला नजारा और भी अजीब था। वह औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। वह बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सोनू बोला, हाँ, अगर भूत हो तो लाइन में रहो। और यह सुनते ही वह भूतनी अचानक हवा में ऊपर उठ गई। ढाबे की ट्यूबलाइट जोर जोर से टिमटिमाने लगी। बर्तन अपने आप हिलने लगे और उस भूतनी की आवाज गूंजने लगी, तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ढाबे के अंदर का माहौल अचानक बेहद डरावना हो गया था। ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी और हवा अपने आप तेज चलने लगी थी। बर्तन अपने आप खड़क रहे थे और चूल्हे की आग अचानक बहुत तेज हो गई थी। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें सीधे सोनू को घूर रही थी। लेकिन सोनू का अंदाज अभी भी वही था। वह कुर्सी पर बैठा चाय का कप उठाकर आराम से फूंक मार रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राकेश और बंटी डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। तभी ढाबे के पीछे से फिर वही रोने की आवाज आई। इस बार आवाज और भी ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी बहुत दर्द में रो रहा हो। वह आवाज सुनकर राकेश धीरे से बोला, यार, ये आवाज कहां से आ रही है? बंटी बोला, लगता है ढाबे के पीछे से। सोनू ने चाय का एक घूंट लिया और बोला, चलो देखते हैं कौन रो रहा है। राकेश चौंक गया, पागल हो क्या? यहां भूत उड़ रहा है और तुम्हें जांच करनी है। सोनू बोला, भाई भूत हो या इंसान, रोना तो बंद कराना पड़ेगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि पूरे ढाबे में गूंजने लगी। वह बोली, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। सोनू ने उसकी तरफ देखा और बोला, देख बहन, पहले यह बता कि चाय में चीनी कितनी डाली है। यह सुनकर बंटी का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन हंसी भी आ रही थी। भूतनी कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाले को डराना है या उससे बहस करनी है। तभी फिर वही रोने की आवाज आई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि भूतनी भी एक पल के लिए पीछे मुड़ी। सोनू बोला, बस अब बहुत हुआ, मैं देख कर आता हूं। वह उठकर ढाबे के पीछे जाने लगा। राकेश और बंटी भी मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़े। ढाबे के पीछे का हिस्सा बहुत अंधेरा था। वहां टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं, एक पुराना ट्रक का टायर पड़ा था और जमीन पर काई जमी हुई थी। थोड़ी दूर एक पुराना खंडहर जैसा कमरा दिखाई दे रहा था। उसी कमरे के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। तीनों धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा से हिल रहा था। सोनू ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा कर्क की आवाज करते हुए खुला। अंदर का नजारा देखकर तीनों की सांस अटक गई। कमरे के कोने में एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह जोर जोर से रो रहा था। राकेश बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? वह आदमी डर के मारे कांपने लगा और बोला, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। सोनू बोला, क्यों भाई, यहां क्या फ्री में भूत मिलता है? वह आदमी रोते हुए बोला, वह औरत इंसान नहीं है, वह चुड़ैल है। जो भी रात में यहां रुकता है वह सुबह जिंदा नहीं मिलता। बंटी बोला, फिर तुम कैसे जिंदा हो? वह आदमी बोला, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मेरा ट्रक यहीं खराब हो गया था, मैं चाय पीने आया था, फिर मुझे पता चला कि यह ढाबा नहीं, मौत का जाल है। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली।
तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावना हो गया था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे हंस रही थी। उसने कहा, तुम लोग मेरे मेहमान हो, इतनी जल्दी कैसे जाओगे? राकेश डर के मारे कांपने लगा। बंटी ने धीरे से सोनू से कहा, भाई अब तो सच में भूत है। लेकिन सोनू अभी भी अकड़ में था। उसने कहा, अच्छा तो तुम चुड़ैल हो? भूतनी बोली, हाँ, और अब तुम सब मरने वाले हो। सोनू बोला, पहले यह बता, तू रोज कितने लोगों को डराती है? भूतनी गुस्से से चीख पड़ी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी तेज हो गई कि कमरे में रखा सामान उड़ने लगा। वह भूतनी अचानक सोनू के सामने आकर हवा में तैरने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी सोनू ने बिना सोचे एक और जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। चटाक। इस बार आवाज और भी तेज थी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राकेश और बंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। भूतनी भी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि किसी इंसान ने उसे दूसरी बार थप्पड़ मार दिया है। फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे चीख में बदलने लगी। वह बोली, तुम्हें पता भी है तुमने किसे मारा है? सोनू बोला, अभी तक तो चुड़ैल ही लग रही है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कमरे की दीवारों से धूल गिरने लगी। बाहर से किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। चारों लोग चौंक कर बाहर की तरफ भागे। सड़क पर एक कार, एक ट्रक उल्टा पड़ा था और उसका ड्राइवर मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन तभी सफेद साड़ी वाली भूतनी धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, देखा, यही होता है इस सड़क पर, हर रात एक हादसा। राकेश ने कांपते हुए पूछा, क्यों? भूतनी बोली, क्योंकि यह सड़क मेरी है। और अचानक उसका शरीर हवा में गायब हो गया। अगले ही पल ढाबे की सारी लाइट बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ढाबे की सारी लाइट अचानक बुझ चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। सड़क पर पलटा हुआ ट्रक पड़ा था और उसका ड्राइवर दूर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन उस अंधेरे में उसकी आवाज भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। राकेश, सोनू और बंटी ढाबे के सामने खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और पेड़ों की टहनियां तेज आवाज के साथ हिल रही थी। तभी अंधेरे में से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठप ठप ठप, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। बंटी डर के मारे कांप गया और बोला, भाई, ये आवाज किसकी है? राकेश बोला, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन सोनू अभी भी थोड़ी अकड़ में था। वह बोला, अरे डरते क्यों हो, देखते हैं कौन है। आवाज धीरे धीरे और करीब आती गई। अचानक अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। जब वह पास आया तो उसकी हालत देखकर तीनों चौंक गए। वह आदमी पूरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बुरी तरह जला हुआ लग रहा था। वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए बोला, पानी, मुझे पानी दो। राकेश ने जल्दी से ढाबे के अंदर जाकर एक गिलास उठाया और उसमें पानी भरकर उस आदमी को दिया। वह आदमी कांपते हुए पानी पीने लगा। फिर उसने तीनों की तरफ देखा और बोला, तुम लोग यहां क्यों रुके हो? सोनू बोला, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और चाय पीने आ गए। वह आदमी अचानक डर के मारे पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, चाय यहां? बंटी बोला, हाँ, वह सफेद साड़ी वाली औरत चाय बना रही थी। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया? सोनू बोला, हाँ, और मैंने तो उसे 2 थप्पड़ भी मार दिए।
यह सुनते ही वह आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर तीनों को अजीब सा डर लगने लगा। वह बोला, तुम लोग बहुत अजीब हो। जो इंसान उस चुड़ैल को देखता है वह डर के मारे बेहोश हो जाता है, और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। सोनू बोला, भाई गलत काम करती है तो मार तो पड़ेगी ही। तभी अचानक पीछे से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। तीनों धीरे धीरे मुड़े। ढाबे की टूटी हुई छत पर वही सफेद साड़ी वाली भूतनी खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें फिर से लाल हो चुकी थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। वह बोली, तुम लोग अभी भी जिंदा हो? बंटी बोला, अभी तो हैं, आगे का पता नहीं। भूतनी धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उस घायल आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराई। वह बोली, तुम फिर बच गए? वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। भूतनी जोर से हंस पड़ी। वह बोली, इस सड़क पर जो भी आता है उसका हिसाब मुझे ही करना पड़ता है। सोनू ने गुस्से में कहा, अरे बस भी करो, हर बात में डराना जरूरी है क्या? भूतनी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? सोनू बोला, थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन तुम ज्यादा ड्रामा करती हो। यह सुनकर राकेश ने अपना सिर पकड़ लिया। बंटी धीरे से बोला, भाई यह सच में पागल है। तभी अचानक जमीन के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जमीन के अंदर घिसट रही हो। ढाबे की जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। भूतनी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। सोनू बोला, अब क्या नया शो शुरू हो गया? तभी ढाबे के पीछे की जमीन अचानक फट गई। मिट्टी और धूल हवा में उड़ने लगी। उस गड्ढे के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उस धुएं में से एक डरावनी आकृति बाहर आने लगी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर बहुत लंबा था और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थी। राकेश डर के मारे पीछे हट गया। बंटी लगभग रोने ही वाला था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सफेद साड़ी वाली भूतनी भी उसे देखकर थोड़ी घबरा गई थी। सोनू ने धीरे से कहा, लगता है यह तुमसे भी बड़ा भूत है। वह काली आकृति धीरे धीरे बाहर आई और भयानक आवाज में बोली, बहुत समय बाद कोई इंसान यहां आया है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन तक कांप गई। भूतनी ने गुस्से में कहा, यह मेरी सड़क है, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वह काली आकृति हंसने लगी। उसने कहा, अब यह सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। सोनू धीरे से बंटी से बोला, लगता है भूतों में भी प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है। तभी अचानक वह काली आकृति तेजी से सोनू की तरफ बढ़ी, लेकिन सोनू भी पीछे नहीं हटा। उसने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और जोर से उसकी तरफ घुमा दिया। डंडा उस काली आकृति के शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बंटी बोला, भाई यह तो और खतरनाक है। तभी वह काली आकृति जोर से गरजी और बोली, आज कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। और उसी पल चारों तरफ की हवा अचानक तूफान की तरह चलने लगी। पेड़ जोर जोर से झुकने लगे, ढाबे की दीवारें कांपने लगी और सोनू पहली बार थोड़ा सा डर गया। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, देख भाई, एक लाइन में आओ, एक एक करके डराओ। यह सुनकर राकेश और बंटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रोएं या हंसें। काली परछाई के सामने आते ही पूरा माहौल और डरावना हो गया था। हवा तूफान की तरह चल रही थी, पेड़ जोर जोर से झुक रहे थे और ढाबे की टूटी हुई दीवारें कराहने लगी थी। राकेश और बंटी के पैरों से जैसे ताकत ही खत्म हो गई थी, लेकिन सोनू अभी भी डंडा पकड़े खड़ा था। हालांकि इस बार उसके चेहरे पर भी थोड़ा डर साफ दिखाई दे रहा था। वह काली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी।
उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। बंटी धीरे से बोला, भाई सोनू, अब तो भाग चलते हैं। सोनू बोला, भागने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह है कौन। तभी वह काली आकृति भयानक आवाज में बोली, मैं इस सड़क का असली मालिक हूं और जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राकेश कांपते हुए बोला, लेकिन यह सड़क तो सरकारी है। सोनू ने भी धीरे से कहा, हां भाई, यह तो नेशनल हाईवे है। यह सुनते ही बंटी डर के मारे भी हंस पड़ा, लेकिन काली आकृति गुस्से से गरजने लगी। तभी सफेद साड़ी वाली भूतनी अचानक हवा में ऊपर उठी और उस काली आकृति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, यह सड़क मेरी है और यहां आने वाले लोगों का फैसला मैं करती हूं। काली आकृति जोर से हंसी और बोली, तुम सिर्फ लोगों को डराती हो, लेकिन उनकी आत्मा मुझे मिलती है। यह सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। सोनू बोला, ओहो, मतलब पार्टनरशिप चल रही है। भूतनी ने गुस्से से सोनू की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी अचानक ढाबे की जमीन फिर से जोर से कांपने लगी। ढाबे के बीचों बीच की मिट्टी धीरे धीरे धंसने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर से अजीब सी बदबू और काला धुआं निकलने लगा। काली आकृति उस गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही है असली रास्ता। सोनू ने नीचे झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस गड्ढे के अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जो जमीन के बहुत अंदर तक जा रही थी। सुरंग की दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। बंटी कांपते हुए बोला, यह जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। तभी वही घायल ट्रक ड्राइवर बोला, मैंने भी इसे देखा था बहुत साल पहले। राकेश ने पूछा, क्या मतलब? वह आदमी बोला, 20 साल पहले इसी सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस पलट गई थी, उसमें बहुत लोग मारे गए थे और उसी रात से यह ढाबा और यह चुड़ैल यहां दिखाई देने लगी। सोनू बोला, और यह काला भूत? वह आदमी बोला, लोग कहते हैं कि यह उन लोगों की आत्माओं का मालिक है जो यहां मरते हैं। यह सुनकर बंटी का गला सूख गया। तभी अचानक सुरंग के अंदर से बहुत सारी अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। सोनू ने नीचे झांककर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे सुरंग के अंदर बहुत सारे साये हिल रहे हों। तभी काली आकृति ने जोर से हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा चक्र बनने लगा। उसने कहा, अब समय आ गया है नए मेहमानों का स्वागत करने का। यह सुनकर राकेश बोला, भाई सोनू, अब सच में कुछ करो। सोनू ने थोड़ा सोचा और फिर अचानक जोर से बोला, पहले यह बताओ, यहां चाय फ्री मिलती है या पैसे लगते हैं? यह सुनकर बंटी और राकेश हैरान रह गए। भूतनी भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, लेकिन काली आकृति गुस्से से चीख पड़ी। उसने हाथ घुमाया और अचानक सोनू जमीन से ऊपर उठ गया। वह हवा में लटकने लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बंटी चिल्लाया, भाई सोनू! राकेश भी घबरा गया। काली आकृति बोली, अब तुम्हारी बारी है। सोनू हवा में लटका हुआ बोला, अरे नीचे उतार, चक्कर आ रहा है। लेकिन काली आकृति और जोर से हंसने लगी। तभी अचानक सफेद साड़ी वाली भूतनी तेजी से सोनू की तरफ बढ़ी। उसने एक झटके में अपना हाथ घुमाया और सोनू जमीन पर गिर गया। काली आकृति गुस्से से गरज उठी, तुमने उसे क्यों छोड़ा? भूतनी बोली, यह मेरा शिकार है। सोनू धीरे धीरे उठते हुए बोला, अरे मैं कोई चिकन हूं क्या? यह सुनकर बंटी को फिर हंसी आ गई। लेकिन उसी पल सुरंग के अंदर से अचानक बहुत तेज चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। जमीन फिर से जोर से कांपी और सुरंग के अंदर से बहुत सारे काले साए बाहर निकलने लगे। वे साए हवा में तैरते हुए ढाबे की तरफ आने लगे। राकेश डर के मारे चिल्लाया,
अब तो सच में बुरा फंस गए। सोनू भी पहली बार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, लगता है आज की रात लंबी होने वाली है। तभी अचानक उन काले सायों में से एक साया तेजी से बंटी की तरफ झपटा। बंटी डर के मारे जोर से चीख पड़ा। वह पीछे हटते हटते जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी समय सोनू ने झट से पास पड़ी टूटी कुर्सी का पैर उठाया और उस साये की तरफ घुमा दिया। कुर्सी का पैर साये के आर पार निकल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि साया थोड़ा पीछे हट गया, जैसे उसे सच में चोट लगी हो। बंटी जमीन पर पड़ा पड़ा बोला, भाई मुझे बचा ले, मैं अब से कभी भूत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सोनू बोला, अरे उठ जा, अभी तो शुरुआत है। तभी चारों तरफ से और भी काले साये निकलने लगे। वे सब धीरे धीरे सुरंग के गड्ढे से बाहर आ रहे थे। उनकी आवाजें अजीब थीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई गुस्से में गुर्रा रहा था। पूरा ढाबा जैसे आत्माओं से भर गया था। राकेश डर के मारे पीछे हट गया और बोला, अब क्या करें? सोनू भी इस बार थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, पहले यह समझते हैं कि यह सब हो क्या रहा है। तभी सफेद साड़ी वाली भूतनी फिर हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर अब अजीब सी गंभीरता थी। वह उन काले सायों की तरफ घूर रही थी, जैसे उन्हें पसंद नहीं कर रही हो। काली आकृति जोर से हंस रही थी। उसने कहा, देखा, यह सब मेरी सेना है। जो भी इस सड़क पर मरता है उसकी आत्मा मेरे पास आती है। यह सुनकर राकेश कांपते हुए बोला, मतलब ये सब लोग यहां मरे हुए हैं? काली आकृति बोली, हां, और अब तुम भी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, सोनू ने बीच में ही कहा, 1 मिनट, मतलब तुम लोगों का पूरा गैंग है? बंटी बोला, भाई अभी भी मजाक कर रहा है? तभी अचानक सुरंग के अंदर से फिर वही डरावनी आवाज आई। इस बार आवाज बहुत गहरी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और ताकतवर आत्मा बोल रही हो। सुरंग के अंदर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा। काली आकृति अचानक चुप हो गई और सुरंग की तरफ देखने लगी। सफेद साड़ी वाली भूतनी भी थोड़ा पीछे हट गई। सोनू ने धीरे से कहा, लगता है बॉस आ रहा है। कुछ ही सेकंड में सुरंग के अंदर से एक बहुत बड़ा साया ऊपर आने लगा। उसका शरीर बाकी सायों से कई गुना बड़ा था और उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे बाहर आया और भयानक आवाज में बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? यह सुनकर बाकी सारे साये चुप हो गए। काली आकृति भी थोड़ा झुक गई, जैसे वह उस बड़े साये से डरती हो। राकेश और बंटी का डर के मारे बुरा हाल था। बंटी तो लगभग रोने ही वाला था, लेकिन सोनू फिर भी बोला, भाई यहां तो पूरा भूत सम्मेलन चल रहा है। यह सुनकर सफेद साड़ी वाली भूतनी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन बड़ा साया गुस्से से गरजा और बोला, चुप इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सोनू बोला, हम तो चाय पीने आए थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बंटी बोला, और अब लगता है जिंदगी का एक्सीडेंट होने वाला है। तभी अचानक वह बड़ा साया तेजी से सोनू की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी समय सफेद साड़ी वाली भूतनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, ये लोग मेरे हैं। बड़ा साया गरजा, अब यह सड़क मेरी है और यहां आने वाली हर आत्मा मेरी होगी। यह सुनकर काली आकृति भी पीछे हट गई। माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। तभी सोनू ने धीरे से राकेश से कहा, यार अगर यह दोनों आपस में लड़ने लगे तो शायद हम भाग सकते हैं। राकेश बोला, हां, लेकिन अभी तो लग रहा है दोनों हमें ही मार देंगे। तभी सुरंग के अंदर से अचानक बहुत तेज हवा चली और जमीन फिर से कांपने लगी। सुरंग की दीवारों से पुरानी हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देने लगी। बंटी यह देखकर जोर से चीख पड़ा। वह बोला, भाई
यहां तो सच में बहुत लोग मरे हैं। सोनू भी अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लगता है इस सड़क का इतिहास बहुत खतरनाक है। तभी अचानक बड़ा साया जोर से गरजा और बोला, अब बहुत हो गया। आज रात कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। यह कहते ही उसने हाथ उठाया और सारे काले साए एक साथ तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ से साए ही साए नजर आने लगे। राकेश और बंटी पीछे हटने लगे, लेकिन सोनू ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, रुको! सब कुछ एक पल के लिए रुक गया, यहां तक कि साए भी रुक गए। सोनू बोला, अगर मारना ही है तो पहले एक सवाल का जवाब दो। बड़ा साया गरज कर बोला, क्या? सोनू बोला, यह ढाबा चलाता कौन है? क्योंकि चाय तो अच्छी बनती है। यह सुनकर एक पल के लिए पूरा माहौल अजीब सा हो गया। बंटी डरते डरते भी हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल बड़ा साया इतना गुस्सा हो गया कि उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि